नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। तो बिहार में भीषण बिजली संकट है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। समझिए कि संकट 3 गुना है, ट्रिपल संकट है। भीषण गर्मी, रोज 10 से 12 घंटे पावर कट। बिहार को बाजार में नहीं मिल रही है बिजली। पैसे से भी बिहार बिजली खरीदना चाह रहा है तो बिहार को बिजली नहीं मिल रही है। भगवान भरोसे है बिजली कंपनी। मानसून की पहली बारिश के बाद राहत की उम्मीद। ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं सेंट्रल सेक्टर से कम बिजली की आपूर्ति हो रही है। गर्मी के दिनों में मांग अधिक, कंपनी नहीं कर पा रही है आपूर्ति। 147 प्लांट्स में कोयले का स्टॉक 24% कम है। रैक की कमी को जिम्मेवार ठहराया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कई राज्यों के पास हजारों करोड़ रुपया कोयला कंपनियों का बाकी है। राज्य जो है अपने अपने राज्य लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकारें कहीं मुफ्त बिजली का स्कीम चला रही है तो कहीं बिजली के आधे रेट रखे गए हैं। खैर, बिहार उनमें से नहीं है और उसका नतीजा यह हुआ है कि कोयला कंपनियों के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बाकी है, जिसके कारण कोयला आपूर्ति में बाधा आ रहा है। फिलहाल मानसून आने के बाद इस संकट से निजात मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि अब सरपंच, बिहार के नवनिर्वाचित सरपंच उप सरपंच का सब्र का बांध टूट गया है। सरपंच और उप सरपंच प्रखंडवार बैठक करके आंदोलन का मूड बना रहे हैं। सरपंच संघ का कहना है कि सरकार द्वारा कई अधिकारों को देने की घोषणा की गई थी, विकास कार्यों में भागीदारी देने की घोषणा की गई थी, तरह तरह के लुभावने सपने दिखाए गए थे, लेकिन अभी तक नए अधिकारों की तो बात दूर की है। जो पुराने अधिकार हैं, यहाँ तक प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है। बहुत सारे नवनिर्वाचित सरपंच का आरोप है कि अभी तक पुराने सरपंच के पास ही सारे बही खाते हैं, जिससे उनको काम करने में परेशानी हो रही है। तो सरपंच संघ अपने अधिकारों को लेकर, विकास कार्यों में भागीदारी को लेकर आंदोलन करने के मूड में है और रविवार को कई जिलों के कई प्रखंडों में सरपंच संघ बैठक कर आगे की रणनीति बना रही है कि आंदोलन किस प्रकार किया जाएगा। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई कि सरपंच संघ क्या निर्णय लेता है। हालांकि आप लोगों से गुजारिश है, अगर कोई सरपंच देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंदोलन की आपकी रूपरेखा क्या होगी और कौन कौन सी मांगे आपको सरकार से है। वहीं दूसरी तरफ धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर पर तकरार जारी है। बिहार तक उसकी तपिश पहुंच चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि यह सब कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनक बोले मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना सही, कानून आएगा तो हटेगा। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने मस्जिद से लाउड स्पीकर बजाने पर आपत्ति की है और कहा है कि इसे हटाना न्याय संगत है। कानून आएगा तो बिहार से भी मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिले और शराबबंदी पर ले लिया यू टर्न। जीतन राम मांझी के यहाँ दावते इफ्तार, सीएम समेत कई अतिथि पहुंचे। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो शराबबंदी के विरोध में अब तक बोलने वाले मांझी, उन्होंने शराब हराम का है बोर्ड बड़े प्रेम से भेंट किया। मांझी जी अब शराब हराम है का प्ले कार्ड लेकर घूम रहे हैं और हाई कोर्ट में जजों के 200 खाली पद भरने के लिए नाम जल्द भेजे सीजेआई ने मांगा है। और कर्नाटक की खबर करें तो दंगों के आरोपियों को 5,000 और राशन किट बांटी गई है। जी हाँ, कर्नाटक में दंगे के आरोपी को 5,000 रुपए और राशन किट इनाम में मिला है। दंगाइयों को रुपये राशन दे फंसे विधायक, कांग्रेस विधायक ने
दंगाइयों को राशन किट और 5,000 रुपए दिए थे। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। भाजपा ने बनाया मुद्दा तो विधायक बोले मैंने कोई मदद नहीं की है, पहले भी दंगाइयों को जमानत मिलने पर मदद की थी। तो कांग्रेस के विधायक जो हैं दंगा करने वाले आरोपियों को जमानत मिलने पर खुशी मनाते हैं और उन्हें पैसे और राशन किट देकर सम्मानित भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। और मौसम विभाग की बात करें तो पुरवैया हवा और टर्फ लाइन की वजह से आज से व कल समेत पटना समेत 32 जिलों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। से वज्रपात बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गया औरंगाबाद रहा लू के चपेट में। गया और औरंगाबाद में लू काफी चल रहा है। और इधर बात करें आईएएस अफसरों की तो जूनियर आईएएस अपने सीनियर से ज्यादा अमीर है और सभी आईएएस अफसरों में वंदना प्रेयसी सबसे टॉप पर है। टॉप 10 में से सिर्फ 2 ही अपर मुख्य सचिव हैं। तो 3 डीएम के बैंक में 1 भी रुपया नहीं है। और अगर हम बात करें तो बिहार के जूनियर आईएएस की संपत्ति सीनियर आईएएस अफसरों से ज्यादा है। यह निष्कर्ष उनकी ओर से घोषित की गई संपत्ति के आधार पर लिया गया है, निकला है। कुल 203 आईएएस अफसरों में 60 ने तो अपनी संपत्ति घोषित ही नहीं किया है और 64 ने आधी अधूरी जानकारी दी है। शेष 79 अफसरों की ओर से दिए गए संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरे के आधार पर यह सामने आया है कि जूनियर अधिकारी अपने सीनियर से ज्यादा धनवान है। जिन्होंने पूर्व जानकारी नहीं दी हो या अपनी संपत्ति बताई नहीं है। यदि यह सामने आई तो संपत्ति के मामले में अफसरों के क्रम में उलटफेर संभव है। अगर क्रम की बात करें तो सबसे टॉप पर है वंदना प्रेयसी जो सचिव है कला एवं संस्कृति विभाग के। दूसरे नंबर पर विवेक कुमार हैं और योजना विकास के। कौशल किशोर तीसरे नंबर पर। ब्रजेश मल्होत्रा है चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर विनय कुमार और 6ठे नंबर पर आरएल चोंग्यू है और 7वें नंबर पे पंकज कुमार पाल और 8वें नंबर पर डॉक्टर सफीना एएन और 9वें नंबर पर अंजलि आर्या। दीपक कुमार सिंह 10वें नंबर पे हैं। हम आपको बताते हैं दीपक कुमार के पास 3.57 करोड़ रुपए, वहीं वंदना प्रेयसी के पास 7.61 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। और आय से अधिक संपत्ति का मामला वर्ष 2016 में हुई थी। सिकदर के ठिकानों पर छापेमारी। निगरानी कोर्ट ने दिया आदेश। वाणिज्य कर उपायुक्त रहे वरुण सिकदर की 55 लाख की संपत्ति होगी जब्त। अब घुसखोरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और तिलक समारोह में लौट रहे थे बाइक पर 3 लोग ट्रक ने कुचला, यह खबर आ रही है। कुचाकोट से मरने वाले सभी वह एक ही परिवार के ट्रक चालक फरार है। बिहार में हाई स्कूल के शिक्षकों वेतन के लिए 2,340 करोड़ की स्वीकृति की गई। हाई स्कूल के शिक्षकों को जल्द ही वेतन मिलेगा। उनके लिए 2,340 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आखिरी आधे घंटे मुनाफा वसूली से 460 अंक गिरा सेंसेक्स। और अगले साल से 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कोर्स नहीं, एनसीईटी का फैसला। और इधर हम बात करें तो नूरसराय से राजगीर तक ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में विकसित हो, मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है, निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने करौटा सालेहपुर राजगीर पथ पर किया हवाई सर्वेक्षण। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का पूर्णिया में आज शुभारंभ करेंगे सीएम। और वहीं शिक्षा विभाग की खबरों की बात करें तो शिक्षा मंत्री बोले स्कूली शिक्षा की बेहतरी में भी सहयोग दे आईआईटी पटना 50 हाई स्कूलों में मॉडर्न लैब स्थापित कराएगा। बीईपी और आईआईटी पटना के बीच हुआ करार। भामाशाह जयंती पर राजद पदाधिकारियों को संगठन के लिए धन जुटाने का जिम्मा। हर महासचिव और सचिव को 200 सक्रिय सदस्य बना जुटाएंगे 50,000 रुपये। वैश्य मतों पर दोहरा डालने के लिए राजद ने भामाशाह जयंती पर बढ़ चढ़कर
हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। और कांग्रेस इफ्तार में तेजस्वी ने लगाई सिर्फ हाजिरी, चिराग व सहनी एक साथ पहुंचे। जदयू से उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार आए। अभी आखिरी जुम्मे की नमाज पढ़ी जा चुकी है, अलविदा जुम्मा जिसे कहते हैं। उसके बाद सियासी गलियारों में इफ्तार पार्टी देने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस के इफ्तार पार्टी में सांकेतिक रूप से सिर्फ तेजस्वी यादव पहुंचे, उसके बाद चले गए। जुड़वा बहनों ने भरा फॉर्म, माता पिता का नाम व जन्मतिथि एक होने से रोका एडमिट कार्ड। जी हाँ, जुड़वा बहनें थी, फॉर्म भरी एक साथ। जाहिर सी बात है कि माता पिता के नाम भी एक होगा और जन्म तिथि भी सेम होगा, इसके चलते उसका एडमिट कार्ड रोक दिया गया है। सीता और ईशिका ने 67वीं बीपीएससी के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। हेल्पलाइन नंबर पर फोन रिसीव नहीं होता है। काजल कुमारी और काजल कुमार अलग अलग अभ्यर्थी, फिर भी रोका एडमिट कार्ड। बीपीएससी में इस तरह की बातें हो रही है कि सेम नाम रहने पर भी एडमिट कार्ड रोका जा रहा है। तय समय में ही पूरी करेगी थीसिस, अब नहीं बढ़ेगा पीएचडी का कोर्स का टेन्योर। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको तय समय में थीसिस पूरा हो जाएगा, टेन्योर आपका नहीं बढ़ेगा, जिससे डॉक्टरेट करने वाले विद्यार्थियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। और फिर आईएएस की बात करें तो 3 डीएम समेत 6 आईएएस के बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं है। जी हाँ, 6 से 9 आईएएस के खाते में एक भी रुपया नहीं है। अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो अरविंद कुमार वर्मा बेगूसराय के डीएम, उनके खाते में पैसे नहीं है। अभिलाषा शर्मा गया के डीएम और उनके खाते में भी पैसे नहीं है। नगर आयुक्त हैं यशपाल मीना नवादा डीएम, एक भी पैसा नहीं। संजय कुमार शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव, पलका सहनी नई दिल्ली रेजिडेंट कमिश्नर और सज्जन आर शेखपुरा डीएम। इन सारे लोगों के पास के बैंक में एक भी रुपए नहीं है, एक भी पैसे नहीं है। बारात जा रही सवारी वैन को कार ने मारी ठोकर, एक की मौत 6 घायल। जी हाँ, ये जमुई के हादसा हुआ है, जख्मी लोगों को रेफर किया गया है। परिजनों ने 2 घंटे एनएच जाम रखा। बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को समय व गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, मंत्री का बयान है। और बात करें स्मार्टफोन का, ग्लोबल मार्केट 7% घटा है। और पाकिस्तान में भयंकर गर्मी पड़ रही है, 6 शहरों में पारा 48 तक पहुंचा। अप्रैल में ऐसा पहली बार। सिंध के दादू शहर में पारा रिकॉर्ड 49 डिग्री सेल्सियस। जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी प्रचंड गर्मी है। नेपाल में कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो नेपाल में भी 53 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बांग्लादेश में भी 60 डिग्री अधिक है सामान्य से तापमान। अफगानिस्तान में कच्छ शहर में रिकॉर्ड 40 डिग्री का पारा है। और श्रीलंका में मार्च पिछले 22 साल में सबसे अधिक गर्मी पड़ी है। और विदेशों की खबरों की अगर बात करें तो श्रीलंका प्रधानमंत्री महिंद्रा को हटाने के लिए राष्ट्रपति तैयार, अंतरिम सरकार बनेगी। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व मंत्री देशमुख की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 14 दिनों को बढ़ाया। और न्यूयॉर्क से खबर आ रही है, फांसीवादी व यहूदी विरोध के प्रतीक के रूप में नहीं रहा स्वास्तिक चिन्ह। जी हाँ, ब्रिटेन के कानूनों में ऐसा लिखा गया था कि स्वास्तिक चिन्ह फांसीवाद का और यहूदी विरोध का प्रतीक है, लेकिन वहां के हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताया। अब वह कानून को, उस धारा को हटा दिया गया है, स्वास्तिक को एक धार्मिक चिन्ह के रूप में मान्यता दे दिया गया था। तो यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बगल वाली घंटी जैसी आकृति दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।